हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा आपको रिवीजन देना चाहूँगी कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ा था। किस फॉर्मेट की बात कर रही हूँ मैं? पावर शेयरिंग के। किनकी? श्रीलंका एंड बेल्जियम की। आज का जो टॉपिक है हम वो ये पढ़ने वाले हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग ही क्यों, और कोई मेथड क्यों नहीं? क्यों हम मोनार्की को फेवर नहीं कर रहे हैं? क्यों हम डिक्टेटरशिप को फेवर ना करके क्यों हम पावर शेयरिंग को ही फेवर कर रहे हैं? तो इस बात को कहने के लिए हम इसको दो रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमने इसे दो रीज़न में लिखा है। पहला रीज़न है मॉरल, दूसरा है प्रूडेंशियल। मॉरल रीज़न का मतलब क्या हुआ? विच इज़ कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो कि सही और गलत से संबंधित है। और दूसरा रीज़न है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल रीज़न मीन्स सेफ। वाई पावर शेयरिंग इज़ सेफ? सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflicts between the social group. Please note it down. Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group. Power sharing क्यों अच्छी है? क्योंकि पावर जो है सब में डिवाइड होगी। अगर पावर सब में डिवाइड होगी तो कभी भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, चाहे वहाँ पर 10 ग्रुप्स आ जाएं, चाहे 20 ग्रुप्स आ जाएं, चाहे 1000 ग्रुप्स आ जाएं। अगर पावर को हम सही तरीके से शेयर करेंगे, पावर को डिवाइड किया जाएगा बिल्कुल करेक्ट तरीके से, तो वहाँ पर कभी भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। देयरफॉर वहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं होगा, वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। इसलिए पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। सेकंड रीज़न की बात करें तो सेकंड रीज़न इसलिए बिकॉज पावर शेयरिंग is a good for democracy. Power sharing is very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with it effects. सेकेंड रीज़न का बेसिक मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है? डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है हम सभी को पता है, हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। डेमोक्रेसी का भी मीनिंग पावर शेयरिंग ही होता है, और पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। विदाउट पावर शेयरिंग कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते जब तक वहाँ पर सबको पावर ना दी जाए। ठीक है, तो बेसिकली डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु टू लिव विद इट्स हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी जो है वो इफ़ेक्ट, जो पावर शेयरिंग है वो उनको भी इफ़ेक्ट करेगी जिन्होंने अपने लीडर्स को इलेक्ट किया होगा, क्योंकि जितने भी हम लोग हैं, वोटर्स हैं, जितने भी वोटर्स हैं वोट देते हैं, वो किस लिए देते हैं? बिकॉज दे आर ट्रस्टिंग द लीडरशिप। इसी वजह से वो वोट देते हैं। इसीलिए पावर जो है वो इफ़ेक्ट करेगी, जो उस पावर इफ़ेक्ट करेगी उन लोगों को जिन लोगों ने अपने लीडर्स को वोट दिया होगा। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। तो बेसिकली एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक अच्छी गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट है जहाँ पर वोटर्स को, जहाँ पर सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन मिलता है सिस्टम में। देयरफॉर जो पहला रीज़न हमने डिस्कस किया था, जिसको हम बोलते हैं basically power sharing is good because it help to reduce the possibility of conflict, that is the prudential reason, and second reason is the moral reason. While prudential reason stress the power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable. तो prudential reason क्या कह रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, पावर शेयरिंग के क्या आउटकम्स आ सकते हैं? क्योंकि पावर शेयरिंग होगी तो कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा और सब कुछ पीसफुली होगा। और मोरल रीज़न कहता है कि पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग ही नहीं होगा तो उसको हम डेमोक्रेसी कभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो आई होप आपको पावर शेयरिंग का ये क्वेश्चन समझ आया कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।